राम राम जी। हेलो जीवड़ो, कैसे हैं आप सभी। तो थार खातर आज मैं जल्दी उठ चुके हूं क्योंकि खबर ही यान की है कि जल्दी उठना पड़ गयो। काल टेलीग्राम पर एक मैसेज करे हो कि उल्टी गिनती शुरू है, आज या कल कुछ होने वाला है, आपके जीवन में बदलाव। बिल्कुल वो होने वाला है, लेकिन उसके बाद में क्या है कि मैं बार बार कहता आया हूं, धैर्य सब्र नहीं है। क्योंकि मैं मानता भी हूं कि एक बेरोजगार व्यक्ति है, उसको रोजगार चाहिए, वो कहीं ना कहीं अपना नाम देख रहा है। जैसे अभी मान लो पटवार रिजल्ट आया तो 2 गुना की सूची में जिनका नाम आया, कुछ अभी से माहौल बना, कुछ खुशियां मनाने लगे। क्या पता कब किसका नाम कहां रह जाए। अंतिम चयन तक अपने को शांति बनाए रखनी है। मेडिकल में कहीं ना कुछ हो जाए। जैसे बहुत सारे लड़के या लड़कियां कोई थे जिनका दौड़ से पहले सीन पेन पैरों में बढ़ गया, या दौड़ से पहले नंबर अच्छे थे, कोई 20 सेकंड से, कोई 10 सेकंड से, कोई 5 सेकंड से, कोई मतलब सेकंडों में लड़का रहा या लड़की रही, या किसी का दौड़ से पहले एक्सीडेंट हो गया, या कोई और कारण रहा होगा, या किसी पटवार वाले व्यक्ति को यही नहीं पता कि मेरा वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के लिए जो है नाम आ रखा है। तो ऐसी घटनाएं हो जाती है। इसलिए सफलता से पहले शांति जरूरी है, और वह अगर आपके पास है तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन है। आइए बात करते हैं। सगड़ा राम राम, गुड मॉर्निंग। मम्मी पापा ने भी राम राम कह दीजिए क्योंकि आज बहुत कुछ होने वाला है। और थे गोंद का लाडू और कुछ बना लिया तो मार खातर भी भेज दीजिए। हाँ, राजस्थान पुलिस फाइनल रिजल्ट 2025 किनका हुआ चयन। तो कल एक पोस्ट डाली थी तो कई कह देते हैं कि सर कब आएगा। आज आधे जिलों व बटालियन का रिजल्ट जारी होगा। सर आज होगा, कल कहा था, कल क्यों नहीं हुआ। अरे सारी बात तो सुनो, समझो तो शुरू एक बार थे, रुको तो शुरू जरा, अभी दिखाता हूं मैं आपको। टेलीकॉम व 3 महिला बटालियन का रिजल्ट 1-2 दिन में जारी होगा। किसी ने 2 जगह से फिजिकल दिया है, मान लीजिए कि टेलीकॉम में उसका चयन होता है तो वह जिला पुलिस में ना जाए, ये ज्यादा बेहतर है। किसी का अन्य बटालियन में चयन हुआ है, या इधर महिला बटालियन में, तो महिला बटालियन में जरूर जाना, नई बटालियन काम कम होगा। अब यहां पर आधे जिलों में और बटालियन का रिजल्ट जो है जारी होगा। उसके लिए जैसे मैंने कल बताया, तो क्या होता है कि जैसे रिजल्ट जो है वो यहां पुलिस हेडक्वार्टर जो पीएचक्यू है जयपुर, यहां पर तैयार हुआ। तैयार होने के बाद हमारे डीजीपी जो है इनके पास साइन होने के लिए गया, उन्होंने साइन कर दिया। अब यहां से इस रिजल्ट को क्या किया जाएगा, प्रत्येक जिले में भेजा जाएगा, प्रत्येक बटालियन में भेजा जाएगा, और यह कहा जाएगा कि आप जो है इसको जारी कर दें। जैसा 10 जनवरी 2026 तक सभी को ज्वाइनिंग देनी जरूरी है। 12 जनवरी युवा दिवस है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का कहना है कि उसको भी एक रोजगार मेले में इस भर्ती को शामिल करके लोगों को बताया जाए कि इस सरकार के द्वारा इतनी जो नौकरियां हैं वो दी गई। अब कोई कहेगा कि आपने कल भी बताया, आज भी बताया, इस बात को क्यों माने। कुछ बातें वो लीक नहीं करनी चाहिए, पर आपको विश्वास दिलाने के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसा कि अभी जब आएंगे रिजल्ट तो उनमें लिखा होगा, और जिला मुख्यालयों पर ये बात जाएगी तो वहां ऐसा ही आपको मिलेगा। कांस्टेबल भर्ती 2025, ठीक है। यहां पर मैंने क्रमांक जो है वो हटा दिया है, अगर आपको थोड़ा सा देखना है तो मैं दिखा देता हूं। हाँ, ये देखो, ठीक है ना, ये हटा दिया। चयनित अभ्यर्थियों की समस्त औपचारिकताएं यथा स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र सत्यापन, शैक्षिक प्रमाण पत्र, विशेष योग्यता प्रमाण पत्रों के सत्यापन के नियमानुसार कार्यवाही कर दिनांक 10/1/2026 तक, 1/1/2026 के पश्चात, ठीक है, मतलब नया साल, नया जोश, नया कमाल और नई वर्दी आपके हाथ में, आवश्यक रूप से नियुक्त किया जाना सुनिश्चित करें, ठीक है। और चयनित अभ्यर्थियों में से जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन किसी भी स्तर पर सही नहीं पाया जावे, ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति कार्रवाई अग्रिम आदेश तक स्थगित रखी जाए। यानी कहीं पर भी, चाहे वो फिजिकल के अंदर हो, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हो, एग्जाम हॉल के अंदर हो, कहीं पर भी कुछ भी अगर आपके दस्तावेजों में, बायोमेट्रिक में कहीं ना कहीं गलती होगी तो आपकी नियुक्ति जो वो रोक दी जाएगी अग्रिम आदेशों तक। कई बार होता है कि
कोर्ट में जाकर भी ज्वाइनिंग करनी पड़ती है किसी कारणवश। तो ध्यान रखिए, आप सबके जो रिजल्ट है वो आ जाने शुरू होंगे। अगर आप में से कोई टेलीग्राम पर नहीं जुड़ा हुआ है तो आप जुड़े रहे, यहां पर वो आपको रिजल्ट डालना जब शुरू करेंगे तो मैं बता दूंगा। अब क्या है कि रिजल्ट आपका जारी हो चुका है, जो मैं बता रहा हूं वो रिजल्ट जो है बटालियंस का या आधे जिलों का रिजल्ट जारी हो चुका है और जयपुर मुख्यालय से उसे आगे रवाना भी कर दिया गया है। अब यह निर्भर करता है कि जो जिला एसपी है उसके पास कब समय है, कोई छुट्टी पर है या नहीं है, या जो कमांडेंट कार्यालय के अंदर मौजूद है या नहीं है बटालियन वाले, तो वो कब जारी करें ये उन पर निर्भर है। अगर आपकी जानकारी है किसी भी जिला मुख्यालय पर या वहां पर, तो आप वहां पर पता कीजिएगा, वहां पर ये बात पहुंच चुकी है। तो आप लोगों को फिर देखो, जो आना है वो आएगा ही, अच्छा हो या बुरा हो, किसी के हिस्से में कुछ ना खुशी, किसी के हिस्से में कोई ना गम आएगा, तो वो आएगा। आप धैर्य बनाकर रखें, घबराएं नहीं। फाइनल चयन है आप लोगों का, फाइनल सूची है और ढोल नगाड़े गाजे बाजे सब बजने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य और रखें। और आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी आप ये बताएं, या जो इस भर्ती में असफल हो गए, मैं बार बार आपको कहता आ रहा हूं, अभी जनवरी का जो इसमें ज्वाइनिंग दी जाएगी आपको, उसी समय 3500 कांस्टेबल की स्वीकृति मिली हुई है और बढ़कर ये 5000 से 5500 तक की ये भर्ती वापस रिपीट हो रही है अभी अगले बजट में। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सीईटी पास करना पड़ेगा। और ये सीईटी का एग्जाम जो है ये मई के अंदर होगा 2026 में, और उसके बाद राजस्थान पुलिस का वापस जो एग्जाम होगा वो होगा नवंबर और दिसंबर के अंदर। जब मान लीजिए 2026 के अंदर वापस, तब तक जब इनकी जनवरी में ज्वाइनिंग देंगे, इनकी जो है ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपका पेपर हो जाएगा, वापस वही प्रक्रिया जो अभी हुई है। जैसे अभी सबकी पीओपी हो रही है, अब मैं जोधपुर जाऊंगा 18 तारीख को, जाना तो झालावाड़ भी था, जोधपुर पास में, तो वहां चले जाएंगे क्योंकि दोनों की 1 तारीख पीओपी हो गई। तो वैसे ही जब आपकी ट्रेनिंग पूरी होती तो मथार कन भी आशु मिल बात, हाँ तभी तो आप एक साथ मिल पाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगामी भर्ती की तैयारी आप करना चाहते हैं तो वो भी जारी रखें, आपके भाई बहनों को भी बता सकते हैं, तैयारी कर लो ऐप पर, या जो असफल हुए अंतिम रूप से वो ऑफलाइन आ सकते हैं। वनपाल वन रक्षक वालों ने तो एडवांस फीस जमा करवा के अपनी सीट पक्की कर ली है, अब आपको भी करनी है तो आप मुझे यहाँ मैसेज करके फीस जमा करा गया आज को हो, और या तैयारी कर लो ऐप कोर्स लेकर पढ़ सको हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।